हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ भारतीय गवर्नमेंट से और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भाई, जो उनके मंत्री हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। क्या है कि हमारी जो आपने इंडस सिटी की बात करी, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब जो है इंडस सिटी, जहाँ से वो नदी निकलती है भाई, इंडिया में घुसती है, वो है स्थान डेमचोक। उससे पहले लद्दाख से आती है। वहाँ से वो नदी जंस्कार रिवर से मिल के इंडिया से आगे उसमें घुस जाती है, क्या कहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में। मेरे विचार से आप लोगों को गिलगित बाल्टिस्तान भी पूरा लेना चाहिए भाई। इस बार पहले वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, हमने बहुत गलतियां की हैं पुराने टाइम में। जब उनके 13,000 फौजी हमारे अंडर आ गए थे पाकिस्तान के, और हाँ क्या कहते हैं, उनकी ज़मीन भी हमारे हमारे कब्जे में थी, हमने दरिया दिल दिखा के उनको वापस कर दी भाई। वर्ल्ड में किसी ऐसा अनुभव आप बता सकते हो भाई जिसने इतना बड़ा काम किया हो? नहीं। ये बिगड़े ही जब ही हैं, जब इनको पता वापस तो कर ही देंगे हमारे को। भैया, वापस नहीं होगी तुम्हारी जमीन, इस बार वापस नहीं होगी। इस बार जनता बहुत तुम्हारे खिलाफ है। जो तुमने किया है ना, करते आए हो पास्ट में भी। पहले तो हमने आतंकवादियों को चुन चुन के मारा, फिर हमारे दिमाग में आया कि भाई ये तो करवारी तो पाकिस्तानी सेना है, इसके पीछे पाकिस्तान सेना का हाथ है। वन टू ऑल, पाकिस्तानी सेना का हाथ है भाई, और पक्का हाथ है। तो हमें जड़ पे वार करना चाहिए। हेलो, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज भारतीय गवर्नमेंट को एक बार बता देना चाहता हूँ भाई, जो ये नदी हमारी गई है गिलगित बाल्टिस्तान से, तो गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा है भाई, बिल्कुल हमारा है गिलगित बाल्टिस्तान। तो गिलगित बाल्टिस्तान भी हमें इस बार लेना चाहिए। हमें लेना ही चाहिए गिलगित बाल्टिस्तान भाई। गिलगित बाल्टिस्तान लेके ये नदी जो गिलगित बाल्टिस्तान में भी इसका इलाका है, वो हमारे कब्जे में आ जाएगा भाई। जब हमारे कब्जे में आ जाएगा तो हम गिलगित बाल्टिस्तान में थोड़ा प्लेन सा इलाका आता है, वहाँ से और ज़्यादा हम इस नदी पर बांध बनाकर कर सकते हैं भाई, पानी कंट्रोल और अच्छी तरह से। जी हाँ, पानी कंट्रोल कर सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान से भी। तो हमें गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका ज़रूर लेना चाहिए, और हमें बलूचिस्तान ज़रूर लेना चाहिए। बलूचिस्तान के लोगों से एक्सेप्शनली बात कीजिए, उन लोगों ने बहुत भुगता है। आए आए ना आए ना आए, तो उन लोगों से आप पूरी बात कीजिए भाई।
क्या कहते हैं, बलूचिस्तान वासियों से आप बात कीजिए। नहीं तो ये क्या कहते हैं, ये ईरान है, अफगानिस्तान है, ये इनको खा जाएंगे, और ये पाकिस्तान वाले भी। भाई ये काम बहुत ज़रूरी है। गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनवा इनसे लेना, और बाकी के सिंध है, इनका खैबर पख्तून है इलाका, ये दो इलाके भी अगर बात करते तो ठीक है, लोग आते हैं तो, नहीं तो भाई इनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा तो पूरा ही मेरा मन है कि पूरा पाकिस्तान ही इंडिया में दोबारा मिला लिया जाए भाई। पर पाकिस्तान के कुछ आइडियाज़ हैं जो मुझे पसंद नहीं है उन लोगों के आइडियाज़ कुछ पसंद नहीं हैं। हाँ, सिंध के लोगों के आ सकते हैं, पंजाबी लोगों, सिंध के लोगों के आ सकते हैं आइडियाज़ पसंद, तो वो हमारे साथ ज़रूर मिल सकते हैं। प्लीज़, जो बड़े बड़े हम मेरे फौजी दोस्त हैं या फौजी हमारे बड़े बड़े क्या कहते हैं, जनरल आर के सिन्हा हैं, और भी बहुत से जनरल हैं, इनसे बात कर ली जाए भाई। बात करके और इसको मूर्त रूप दिया जाए, इसको मूर्त रूप देना चाहिए। मोदी जी, योगी जी और क्या कहते हैं, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इनको आप मूर्त रूप दीजिए। और इस बार तो गिलगित बाल्टिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। गिलगित बाल्टिस्तान इनके इलाके में तहस नहस मचा देनी चाहिए। वहाँ के लोग भी हमारे पास, हमारे पक्ष में हैं भाई। हाँ जी, वहाँ के जितने लोग हैं हमारे पक्ष में हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो चिनाब रिवर जहाँ से आती है, हाँ जी, चिनाब रिवर जहाँ से आती है, चंद्रभागा के साथ में एक स्पीति नदी मिलती है भाई। स्पीति नदी, स्पीति नदी इधर मुड़ जाती है, चंद्रभागा शायद इधर मुड़ जाती है। तो जितना पानी चिनाब में जाता है उतना स्पीति नदी की तरफ मोड़ दिया जाए तो आप इस बारे में विचार कीजिए। वो पानी स्पीति नदी की तरफ मुड़ जाएगा तो वो पानी जाएगा सतलुज नदी में। सतलुज नदी जाएगी हमारी राजस्थान के एरिए तक, और वहाँ से राजस्थान नहर में वो पानी डाल दिया जाए भाई, तो इनके चिनाब का भी कम से कम भी आधा पानी तो कम हो जाएगा जो ये ले जाते हैं भाई। इनका इस तरह से हाल बुरा करना चाहिए पाकिस्तानियों का। तो जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। स्पीति नदी से चला जाए, वहाँ से मुड़ती है ना चंद्रभागा, और स्पीति नदी दो मुड़ती, स्पीति इस तरफ मुड़ जाती है और वो इस तरफ मुड़ जाती है चंद्रभागा। वो पानी वहाँ से डाइवर्ट करना भी आसान होगा हमारे को, बिल्कुल करना आसान होगा हमें वो पानी वहाँ से डाइवर्ट करना। हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए, हमें इस बारे में भी डेफिनेट सोचना चाहिए कि हमारी प्लानिंग क्या है भाई। और क्या कहते हैं, वो प्लान तो मैंने बता ही दिया कि सिंधु नदी कैसे
घुसती है हमारे इंडिया में, इंडिया से फिर गिलगित बाल्टिस्तान में। इस बारे में भी सोचिए और इस बारे में खूब प्रचार करिए और देखिए इसको कि हम किस वे में इसको ले जाते हैं भाई। मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा तरीका होगा पानी रोकने का भाई। ये पानी रोकने का बहुत अच्छा तरीका होगा। अभी थोड़ा टाइम तो हमारे को लग जाएगा क्योंकि नदियाँ नहरें बनानी इतनी आसान तो होती नहीं, नहरों को खोद के निकालना पड़ता है भाई। तो चिनाब का एक बेसिन यहाँ से भी निकाला जा सकता है। चिनाब को रावी में, चिनाब का पानी रावी तक लाया जा सकता है। रावी का पानी ये ब्यास और सतलुज नदी में गिरा जा सकता है भाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसी नहर यहाँ से साइड बाय साइड चला दी जाए। टाइम तो लगेगा लेकिन आज अब आया है, सिर पे पड़ी है तो भाई कोई सिर पे पड़ी है बात हमारे, तो इस बारे में भी हमें सोचना ही पड़ेगा। तो ये बात है। गिलगित बाल्टिस्तान ये भूलिएगा मत। और क्या कहते हैं, स्पीति नदी का पानी और चंद्रभागा नदी का पानी और एक नहर यहाँ से खोद दी जाए भाई, चिनाब से रावी रिवर तक सारा पानी यहाँ से ले जाया जाए भाई, भले ही इसमें टाइम लगे। तो आप देखेंगे कि ये काम बहुत अच्छा हो गया, हमारे फेवर में जाएगा। और इनके तो 2-3 टुकड़े जरूर करने चाहिए। ये पाकिस्तान हमारा इंडिया ही तो था भाई, पाकिस्तान हमारा इंडिया में था ना, तो हमें वो देश लेने में क्या वो है, हमें वो देश लेने में दोबारा कोई मुश्किल तो नहीं आनी चाहिए। और आज की डेट में सारा विश्व हमारे फेवर में है भाई। प्लीज इस बात को भी रखें ध्यान में, इस बात को ध्यान में रखें और इस बात को भी आप करते चले कि क्या क्या हमें अपनी नदियों के बारे में करना चाहिए। करना ही होगा, हमें बिल्कुल करना होगा। अब आज की विषय पे मैं यही विराम देता हूँ। इस बारे में आप सोचिए, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचती है तो भाई इस बारे में ज़रूर सोचिए, ज़रूर से ज़रूर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।